नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 की, जिसका नाम होता है रेजिस्ट। पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हैं, नारुतो ताकेमिची को बताता है ताकेमिची टाइम ट्रेवल कर सकता है और इसलिए उसने एग्जैक्ट डेट पर जंप किया, जिसकी वजह से आज नारुतो जिंदा है। ताकेमिची अभी खुद से कहता है कि वो 2 दिन से सोया नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे नारुतो उसे मारना चाहता है, लेकिन नारुतो चाहता है कि ताकेमिची जितनी ज्यादा हो सके उतनी इंफॉर्मेशन गैदर करे टोक्यो मांजी गैंग के बारे में। 5 दिन पहले हिनाटा मारी गई एक फेस्टिवल के दौरान। नारुतो अभी उसे बताता है कि उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो उसे उसके प्रेडिसेसर से मिली, मतलब पुराने ऑफिसर से। लेकिन जब वो अंडर कवर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तब वो पकड़ा गया और मारा गया। उन्हें उसके आई सॉकेट में कैमरा मिला था जिसमें उन्हें उसकी मौत होते हुए दिखाई दी। उस ऑफिसर के मरने के बाद नारुतो ने रिक्वेस्ट करी और फाइनली वो उसकी पोस्ट पर ट्रांसफर हो गया। नारुतो कहता है कि ताकेमिची उस टाइम में वापस नहीं जा सकता जहां नारुतो उसे भेजना चाहता है, और ये एक लिमिटेशन है ताकेमिची की पावर की। अगर ऐसा वो कर पाते तो वो हिनाटा को कभी फेस्टिवल में जाने ही नहीं देते। नारुतो उसे बताता है कि टोक्यो मांजी गैंग के टॉप पर 2 मेंबर्स हैं, मांजियो सानो और टेट्टा किसाकी। अगर वो दोनों कभी मिले ही ना होते तो आज टोक्यो मांजी गैंग एग्जिस्ट ही नहीं करती और फिर कभी हिनाटा मरती भी नहीं। ताकेमिची पूछता है लेकिन वो टाइम ट्रेवल कैसे करेगा। नारुतो बताता है कि उस दिन ताकेमिची ने नारुतो से हाथ मिलाया था, तो शायद यही ट्रिगर पॉइंट है। और अब ताकेमिची का मिशन है कि मांजिरो सानो और किसाकी को मिलने से रोकना, और इसी के साथ दोनों हाथ मिला लेते हैं। ताकेमिची की अभी आंखें खुलती है, वो खुद को एक फाइट में पाता है। वो देखता है कि यहाँ काफी स्टूडेंट्स हैं, उसके सामने एक स्टूडेंट है जिससे उसे लड़ना है। मासाटाका कियोमासा भी यहाँ है। ताकेमिची अभी फाइट में हार जाता है और बेहोश हो जाता है। उसकी अभी आंखें खुलती हैं, वो देखता है कि कियोमासा अपने मेंबर्स को कहता है कि उन्हें इस बच्चे को सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि अगर बाकी स्टूडेंट्स यहाँ लड़ाई पर पैसे लगाएंगे नहीं तो उनका नुकसान हो जाएगा। इसलिए सभी ताकेमिची को पीटने लगते हैं। ताकेमिची अभी खुद से कहता है कि वो ऐसी फाइट में जब वो होना भी नहीं चाहता फिर भी उसे लड़ना पड़ता है, और जब वो हार जाता है तो वो पिटता है। ताकेमिची अभी उठता है और कियोमासा से झिझकते हुए पूछता है क्या वो टोक्यो मांजी गैंग के मेंबर्स में से है, तो क्या ताकेमिची सानो या किसाकी से मिल सकता है। सानो का नाम सुन कियोमासा एक बैट लेकर ताकेमिची की पिटाई शुरू कर देता है और उसके खूब मारने के बाद कहता है कि वो अपने मुंह से वापस सानो का नाम ना ले, वरना वो उसे मार देगा। ताकेमिची खुद से रोते रोते कहता है कि वो एक ऐसी लाइफ जी रहा है जो एक हेल की तरह है, रोज एक स्लेव की तरह रहना फिर पिटना, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर भाग गया था। और वो खुद से कहता है कि वो ये नहीं कर सकता, वो एक फेलियर है। टाइम ट्रेवल करने के बाद भी वो फेलियर है, इसलिए वो नारुतो से हाथ मिलाने के लिए उसके पास जाने लगता है। ताकेमिची हिनाटा के फ्लैट पहुंचता है, तभी हिनाटा वहां आती है। वो कहती है कि ताकेमिची यहाँ क्या कर रहा है, और वो देखती है कि ताकेमिची फिर पिट के आया है। हिनाटा कहती है कि काश वो एक लड़का होती तो वो ताकेमिची को प्रोटेक्ट करती, क्योंकि उससे कराटे भी आते हैं। जिसमें ताकेमिची ब्लश करने लगता है और हिनाटा को हीना बुलाता है। हीना सुन हिनाटा भी शर्माने लगती है। ताकेमिची अभी नारुतो से हाथ मिलाने का फैसला टाल देता है और वहां से चला जाता है। ताकेमिची अभी यहीं रहने का फैसला करता है और खुद से कहता है कि 12 साल बाद वो और हीना डेट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो हीना को मरने नहीं दे सकता। नेक्स्ट डे ताकेमिची के दोस्त आपस में बात करते हैं। आतुशी सेंडो उर्फ आकुन बताता है कि आज ताकेयो यामामोटो की फाइट है। आकुन कहता है कि कियोमासा उनकी बात नहीं सुनेगा, वरना आकुन ताकेयो की जगह लड़ लेता। इस पर ताकेयो उसका थैंक्स करता है और कहता है कि आज की फाइट तो वो ही जीतेगा और ताकेमिची का बदला लेगा वो। और अब सब फाइट के लिए निकल जाते हैं। ताकेमिची भी खुद से कहता है कि उसके पास्ट के दोस्त उसकी लाइफ के बेस्ट लम्हों में से एक थे। सब बैटल ग्राउंड में पहुंचते हैं। ताकेमिची याद करता है कि उस दिन ताकेयो जब फाइट लड़ने वाला था तो वो बहुत पिटा था और वो मरने ही वाला था। अभी फाइट शुरू होने वाली होती है, तभी ताकेमिची पीछे से कहता है कि वो ये सब देख देख कर क्या बोर नहीं हो गए। इस पर कियोमासा कहता है कि क्या मतलब। ताकेमिची कहता है क्यों ना आज किंग वर्सेस स्लेव करे, मतलब ताकेमिची वर्सेस कियोमासा। ये सुन सब हैरान रह जाते हैं। ताकेमिची खुद से कहता है कि अब वो पीछे नहीं हट सकता। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।